मुर्गी को कुड़क चेक करने का तरीका और मुर्गी के नीचे अंडे कितने रखने हैं ये इसके बारे में, और मुर्गी की जुएँ कैसे ख़त्म करनी है इसका तरीका, और जिस डब्बे में मुर्गी को बिठाना है वो कितने इंच का होना चाहिए, और इसके अलावा और बहुत कुछ इस वीडियो में देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं जी। वेलकम टू भावल नगर पोल्ट्री गाइड विद इजहार। दोस्तों, आज टॉपिक पे चलने से पहले एक बात छोटी सी करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का कंटेंट चोरी करके अपना नाम लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि अगर आपने किसी का कंटेंट लिया है तो उस बंदे का नाम अगर लिखा रहे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। उसमें ये होगा अगर आप अगले बंदे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अपना साथ भी नाम लिख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अगले बंदे का जिसने वो कंटेंट इतनी मेहनत करके बनाया उसका नाम आप ख़त्म कर देते हैं तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। ये नहीं होना चाहिए। ये साइबर क्राइम में आता है। तो मैं उन्हें नाम नहीं लेता मैं उनका, तो नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहें। चलें जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, अंडों से बच्चे निकलवाने के अमल को हम इंक्यूबेशन कहते हैं, और ये दो तरीक़ों से होते हैं। एक कुदरती तरीका और दूसरा मसनूई तरीका। कुदरती तरीका जो होता है वो आप सबको पता है कि मुर्गी को कुड़क कर, जब वो कुड़क हो जाती है तो उसे सेवे बिठाया जाता है, और दूसरा जो मसनूई तरीका है वो इनक्यूबेटर में एग्स रख के उनसे बच्चे निकलवाए जाते हैं। जी, आज हम सिर्फ ओनली कुदरती तरीके पे बात करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इनक्यूबेटर पे यानी मसनूई तरीके से कैसे बच्चे निकलवाए जाते हैं उस पर बात करेंगे। अच्छा देखें, जो कुड़क चेक करना है कि आपकी मुर्गी कुड़क हो गई है तो उसे कैसे चेक करना है, मैं थोड़ा सा उस पर वजाहत करता चलूँ। जब कोई मुर्गी कुड़क होती है तो उसकी निशानियां ये हैं कि जो टांगों के नीचे पर होते हैं और जो उड़ने वाले पर होते हैं वो उनके नीचे जो छोटे पर होते हैं, उड़ने वाले परों के नीचे जो छोटे पर होते हैं, ये दोनों पर गिर जाते हैं। दूसरी निशानी ये है कि जब आप उसके पास जाएंगे तो वो पर फुला लेगी, ठीक है। और तीसरी निशानी ये है कि मखसूस आवाज़ होती है इस मुर्गी की, जो कुड़क बैठ जाती है वो आवाज़ निकालती है। ये तो तीन निशानियां हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं कि हमने इसके लिए सबसे पहले के एग्स कितने रखने हैं। ये देखें कि आपको मुर्गी की जिसामत चेक करनी पड़ेगी, उसकी जिसामत के हिसाब से एग्स रखें। ज़्यादातर 12 से 15 ही रखे जाते हैं एग्स जिसामत के लिहाज से, लेकिन कुछ मुर्गियाँ माशाल्लाह हेल्दी होती हैं, सेहतमंद होती हैं, तो उनके नीचे तकरीबन 20 से 25 एग्स भी आ जाते हैं। लोग निकलवाते भी हैं और माशाल्लाह सही भी निकल आते हैं। लेकिन एग्स लगाने का तरीका हमेशा ये होना चाहिए कि एक तो हम वज़न याद रखिएगा, एक जैसे एग्स लें आप। ये नहीं कि आप छोटे बड़े एग्स लें, जो एक तरह के एग्स हैं, ठीक है, बैदवी शक्ल के वो और मुलायम हों एग्स, ठीक है ना, वो लें आप। ना वो पतले छिलके वाले हों, ठीक है, ना ही उनमें कोई दराड़ वगैरह या ऐसा कुछ हो, तो वो आप लगाएं, ठीक है। लेकिन लगाने से पहले एक बात याद रखें कि जिस जगह आप बिठा रहे हैं मुर्गी, जो आपने बिछोली लगाई है, उसमें कीड़े मार स्प्रे स्प्रे कर रहा हूँ, पाउडर, वो छिड़कें पहले आप, ठीक है। वो छिड़कने के बाद फिर एग्स लगाएं उसके अंदर, फिर मुर्गी को बिठाएं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला तरीका, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, आपने ये बिठा दिया, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले एक और आपने करना है, जो इसका अब आपने ये चेक करना है कि जिस जगह आप इसे बिठा रहे हैं, जिस बॉक्स में आप इसे बिठा रहे हैं। अच्छा चलें, सब कुछ छोड़ें, हमारे दोस्तों को ये पता ही नहीं, ठीक है, कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है।
काम तो बगैर तरीके करोगे तो काम तो तब भी हो जाएगा, लेकिन जब आप एक तरीके के आके एक पैरामीटर पे चल के काम करोगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। जो बॉक्स आपने लेना है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 16 बाई 16 16 उसकी ऊंचाई होना चाहिए और चौड़ाई 16 बाई 16 होनी चाहिए, ठीक है। अब आप उसे किसी भी जगह रख सकते हैं, या तो दड़बे में रख दें या ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे हवा का गुज़र हो रहा हो, ठीक है। अब आपने एक और काम भी करना है कि जुएं मारने के अमल के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। DDT पाउडर, ठीक है, वो ले लें आप, या सोडियम फ्लोराइड ले लें। सोडियम फ्लोराइड सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसके लगाने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने इसे कैसे लगाना है मुर्गी पे, ठीक है ना। मुर्गी को टांगों से पकड़े, उसे उल्टा कर दें, उसके बैक पे उसके नीचे सोडियम फ्लोराइड को मल दें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जुएं जो पैदा होती हैं उससे मुर्गी स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस में आने की वजह से वो बार बार हिलती जुलती है, ठीक है, खारिज करने के लिए, तब भी एग्स टूटते हैं। तो इस चीज़ से भी आपकी जान छूट जाएगी। और एक और अमल होता है कि जब जुएं पैदा होती हैं मुर्गी में, तो एक तो वैसे मुर्गी सिवे बैठ के कमज़ोर हो जाती है कुड़क होने के बाद, जब वो अंडे सेती है तो जुओं की वजह से और उस पर कमज़ोरी आती है, स्ट्रेस आता है। इस चीज़ से आप बच जाएंगे। अच्छा, ये भी अगर आप नहीं करना चाहते तो पहले जैसे मैंने बताया DDT पाउडर और 10 हिस्से राख ले ले, राख, ठीक है, उसमें वो मिला दें, वो आप इसके परों में मिला दें, ठीक है ना। परों में आगे पीछे जहाँ जहाँ आपका इजीली मिला सकते हैं वो मिला दें इसे, उससे भी जुएं नहीं पैदा होंगी। अच्छा, आपने अब मुर्गी को बिठा दिया, ठीक है। अब एक काम आपने डेली बेसिस पे करना है, 10 से 20 मिनट का ये काम है, सुबह शाम 2 दफ़ा करना आपने, कि मुर्गी को उठाना है 10 से 20 मिनट के लिए, उसे दाना पानी करवाना है, उसका खिलाना, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो रफ़ाए हाजत होती है, मुर्गी जो बीट करती है, तो वो एग्स पे नहीं करेगी, ठीक है। वो जब बाहर निकलेगी खाना दाना चुगने के लिए, पानी पीने के लिए, तब वो कर लेगी, ठीक है। और दूसरा, आपने जब ये सारा अमल करना है तो ऐसी जगह पे करना है अमल, इसे सेवे ऐसी जगह बिठाना है, या तो उसी दड़बे में बिठा दें, ठीक है, या फिर ऐसी जगह बिठाएं कि जहाँ आमदोरफ्त आपकी कम से कम हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हवा का गुज़र होना चाहिए। दड़बा हो तो वो बेहतर है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो किसी ऐसे कमरे में बिठाएं जहाँ आपकी आमदोरफ्त कम है और हवा का गुज़र हो। और तीसरी बात इसमें ये कहना चाहूँगा आपको कि 7वें दिन आपने कैंडलिंग करनी है। जब आप कैंडलिंग करेंगे, कैंडलिंग करने का तरीका मेरे ख्याल पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। जिनमें चिक्स बने हैं वो तो उनके नीचे, मुर्गी के नीचे रहने दें, और जो खाली हैं उन्हें उठा दें, ठीक है। अच्छा, ये जो अमल मैंने बताया 10 से 20 मिनट का, ये आपका 18 दिन तक चलता ही रहेगा, ठीक है। अब 18वें दिन आपने क्या करना है कि मुर्गी को तंग नहीं करना, ठीक है। उसे बार बार आपने नहीं चेक करना जाके, क्योंकि ऐसे होता है 18वें, 19वें, 20वें दिन कि अगर आप बार बार तंग करते हैं मुर्गी को, तो मुर्गी के नीचे जितने बच्चे निकले होते हैं फिर वो मुर्गी उठ जाती है। और जिनमें जो ऐसे हैं जिनमें अभी बच्चा है एग्स के अंदर, वो ऑलरेडी वहाँ पड़े ही रहते हैं और वो उसके अंदर बच्चा फिर डेड हो जाता है। देखें, 21 से 22 दिन तक मुर्गी जो था ना, 18 से लेके 21 से 22 दिन तक, ठीक है ना, उसमें आपने मुर्गी को सिर्फ एक दफ़ा ही उठाना है दिन में, 2 दफ़ा नहीं उठाना। और उसमें मुर्गी को प्यास भी ज़्यादा लगेगी, उसे पानी भी ज़्यादा चाहिए, तो तब आपने उसे पानी का थोड़ा ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का, क्योंकि उन दिनों में ह्यूमिडिटी, जिसे हम नमी कहते हैं, मुर्गियों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। वो पानी आपने इसके करीब ही कहीं रख देना है, ताकि वो पानी की ज़रूरत के मुताबिक पीती रहे, चाहे वो उठ के पीती रहे या वो वहीं बैठी बैठी इस तरह का कोई सेटअप बना दें कि वो पीती रहे। चलें, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, मसनूई तरीका, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि 3 अदवार होते हैं, पहला हफ़्ता, दूसरा हफ़्ता और तीसरा हफ़्ता, और तीनों अदवार में टेम्परेचर भी लैदा, ह्यूमिडिटी भी, यानी नमी भी लैदा उसकी, तो उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।